हाय एवरीबॉडी, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है विजय लक्ष्मी और मैं हूँ एक बैंकिंग एस्पिरेंट। तो लेटली आई गॉट अ लॉट ऑफ कमेंट्स रिगार्डिंग वन हाउ वन कैन प्रिपेयर फॉर SBI क्लर्क मेंस एग्जाम. सी, if you are done and dusted with your prelims exam and you have attempted around like 70 plus questions, then you are more likely to give the means exam. अगर पिछली बार जैसा ही हाल रहा तो हो सकता है उससे नीचे भी कट ऑफ जाए, तो फिर 60 प्लस में भी आराम से हो जाएगा. लेकिन अगर हम उससे पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें तो SBI क्लर्क का कभी इतना लो कट ऑफ नहीं गया था. इट वाज ओनली द लास्ट ईयर जब SBI क्लर्क का प्रीलिम्स में कट ऑफ कम गया था. अगर वैसा ही जाता है तब तो 60 वालों का भी आराम से हो जाएगा. नहीं जाता तो फिर 70 प्लस वाले तो आराम से प्लीज़ प्रिपेयर करें अपने मीन्स के लिए, क्योंकि आप लोगों की ज़्यादा संभावनाएं हैं कि आप लोग मेंस में जा सकते हैं अगर आपकी एक्यूरेसी सही रही, नॉर्मलाइजेशन वगैरह कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हुआ. तो मैं बस उन लोगों के लिए कुछ एक पैटर्न बताने वाली हूँ, कुछ एक चीज़ें बताने वाली हूँ जो आप फॉलो कर सकते हो. सी, द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम सो लॉन्ग, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वन थिंग दैट यू कैन डू कि आप बस मॉक्स लगाइए. आपको पता है आपकी वीक एरियाज़ कौन से हैं, आप उसकी क्लासेस देखिए एंड यू आर गुड टू गो. ठीक है. लेकिन जो पहली बार जा रहे हैं, आपके पास सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटी है दैट यू आर गोइंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. आपको मीन्स का पैटर्न समझ में आएगा, आपको मीन्स का माहौल समझ में आएगा, आपको पता चलेगा एग्ज़ाम में कितनी देर बैठना पड़ता है. घर में बैठना और एग्जामिनेशन हॉल में बैठना दिन रात का फ़र्क होता है वहाँ पर. ठीक है. तो कंसिडर योर सेल्फ लकी अगर आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं कम अटेम्प्ट्स के साथ भी. तो उसके लिए प्रिपेयर कीजिए. उसके लिए आप कैसे प्रिपेयर करेंगे? जिनका तो पहली पहली बार मीन्स है, आप तो सबसे पहले एक कोई मॉक सैम्पल मॉक खोल के देखिए प्रीवियस ईयर का, और देखिए कि किस तरह के सवाल आए थे. ठीक है. फिर उनमें से देखिए कि आप कितने सवालों को बना सकते हैं, सेक्शन वाइज कितने सवालों को बना सकते हैं, और फिर टैली कीजिए कट ऑफ से कि उस साल का कट ऑफ कितना गया था मीन्स का. आप उस कट ऑफ को क्रॉस कर पा रहे हैं या फिर कितना मार्जिन है आपके स्कोर और कट ऑफ के बीच में, वो सारी चीज़ें टैली करें. ठीक है. मतलब जीए को साइड में रख के उसके अलावा जो 3 सब्जेक्ट्स हैं उसी को टैली करें. ठीक है. ये आप कर सकते हैं. एंड सेकेंड स्टेप इज़ कि आपने जब एक मॉक दे दिया तो उसके बाद आपके पास आता है कि आपको अब इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है. आई एम अज्यूमिंग कि अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो आप इतने ज़्यादा रूबरू नहीं हैं उन सवालों से, तो उसके लिए आप मेंस की जो क्लासेस मैराथॉन्स रहती है यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है उसे लगाइए. और जीए के लिए आई हैव टोल्ड यू द मल्टीपल टाइम्स कि जीए आप किसी भी सोर्स से करते हैं, प्लीज़ प्लीज़ आप स्मार्ट कीड़ा से, स्मार्ट ड्रिल से उसके मॉक दीजिए. दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल. उसकी स्मार्ट पॉइंट रीड करें, क्योंकि जी अब इतना ऊपर से इतना लाइट लाइट जी नहीं आता है. यू हैव टू गो डीपर इनसाइड द क्वेश्चन. आपको पूरा देखना पड़ता है कि क्या डिटेल्स है, क्या नंबर्स हैं. आपको सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं. उससे रिलेटेड पिछले कोई स्कीम्स आई हैं वो भी याद रखनी होती हैं. तो उसके लिए दैट्स वाई द स्मार्ट किडा इज़ द बेस्ट प्लेस आई फील. उसके बाद अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में जो भी आपको टीचर के साथ कंफर्टेबल हो, अगर वो यूट्यूब पर फ्री क्लासेस ले रहे हैं और रेलेवेंट टॉपिक में, प्लीज़ ये ज़रूर ध्यान रखें कि रेलेवेंट टॉपिक हो उनके मेन से रिलेटेड, तो उनकी क्लासेस अटेंड करें, मैराथन अटेंड करें. और जीए के लिए मैंने आपको बता दिया है. इंग्लिश के लिए एडिटोरियल रीड करें, अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें. और मैराथॉन्स देखें अगेन उसके लिए भी, क्योंकि मेंस में कैसे सवाल आते हैं आपको इस चीज़ से थोड़ा सा फेमिलियर होना पड़ेगा, ताकि उस दिन आपको ऐसे ना लगे कि, क्योंकि मेंस में हर बार मतलब लगभग सेम ही पैटर्न रहता है, लेकिन एक आध क्वेश्चन का वो कुछ ऐसे ही नए तरह के क्वेश्चंस ले आते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं. तो वैसे नए नए क्वेश्चंस जो टीचर कराता है तो उनसे पढ़ें. और रीज़निंग के लिए पहले मॉक में देखें किस तरह के सवाल आते हैं. ठीक है. क्योंकि रीज़निंग में तो ये हर बार हुआ है कि आपको हर साल आपको नए तरह के क्वेश्चन एक तो देखने को मिलता ही है. इट इज़ जस्ट डिफ़िकल्ट टू वॉच आउट कि देख रहे हो आप, वो देखने में डिफ़िकल्ट है, बट अगर आप एक बार करने लग जाओ उसे तो आपको पता चलेगा वो उस पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन था. लेकिन वो चीज़ें आती सिर्फ प्रैक्टिस के साथ है, और प्रैक्टिस आप सिर्फ तभी कर पाओगे अगर आपको कोई रिस्पेक्टिव टीचर वो क्वेश्चंस करवा रहे होंगे, नए तरह के क्वेश्चन आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे होंगे, सो यू कैन फॉलो देम. एंड उसके अलावा तो कोई सब्जेक्ट रह नहीं जाता. अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको कोई चीज़ें मुझसे नहीं डिलीवर हो पाई है या फिर आप लोगों तक नहीं पहुँची, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं. एंड आई एम हियर टू हेल्प यू ऑल. और या कल से मैं अभी अपनी पढ़ाई शुरू कर दूँगी, एंड आई एम रेडी टू शेयर ऑल माई स्कोर्स एंड माई स्ट्रैटेजी काइंड ऑफ वीडियो व्हाटएवर. चलिए ठीक है, ख्याल रखिए. अब